दोस्तों यार दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मंच पर बैठे हुए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी व कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इज्जतदार मेरी मां और बहनें, बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों और जन अधिकार पार्टी और MIM पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की और बावजूद इसके कि आज जुमा है, आपने यहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर इस बात का पैगाम दिया कि इंशाअल्लाह ताला जब ओवैसी और कुशवाहा साहब एक जगह जमा हो गए, हम एक मकसद के लिए, एक नीयत हमारी एक ही है, हमारी मंजिल भी एक है और हमारी कामयाबी भी एक होगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद, हमारी मंजिल यही है कि उत्तर प्रदेश में जो गरीब, पिछड़े, कुचले हुए समाज के लोगों को इंसाफ नहीं दिया गया, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया गया, आज ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब की लीडरशिप में यही चाहता है कि उत्तर प्रदेश के इन कमजोरों को, मजलूमों को जो उनका हक नहीं दिया गया, उनको हक दिलाने की लड़ाई हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहां पर 20 तारीख के दिन, जो मतदान का दिन है, जिसमें माधोगढ़ विधानसभा से हमारे भाई मूल शरण कुशवाहा साहब प्रत्याशी हैं, आप उनके हक में वोट दीजिए, मतदान करिए और खूब झोली भर भर कर उनको वोट देकर उनको यहां से अपना विधायक बनाइए। वहीं पर हमारे अभी वो आएगा तो हम बंद कर देंगे, तो ही पुकार लो। जनाब जीशान कुरैशी साहब भी हैं कालपी विधानसभा से और जनाब बालक राम दोहरे साहब हैं औरई विधानसभा से, और तीनों का निशान गैस का सिलेंडर है। गैस के सिलेंडर पर आपको बटन दबाकर हिस्सेदारी की लड़ाई में कामयाबी हासिल करना है। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जब बना तो हमने सबने ये तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं और वोट से नवाजती है, तो इंशाअल्लाह इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा रहेंगे। और 2.5 साल के लिए हमारे दलित समाज से हमारा भाई होगा। और वो ये भी तय पाया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान और 3 पिछड़ा समाज और 2 पिछड़ा समाज के लोग रहेंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई जो बाबू सिंह कुशवाहा साहब लड़ रहे हैं, आप तमाम से मैं अपील करने आया हूं कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। आपने बरसों कभी बसपा को, तो कभी सपा को, तो कभी बीजेपी को कामयाब किया, मगर आप जानते हैं कि माधोगढ़ विधानसभा में हर साल जब बारिश आती है, सैलाब आता है, जमीन कट जाती है, आपके घर पर मिट्टी के तोदे खड़े हो जाती हैं, जिसकी वजह से गरीबों को पलायन करना पड़ता है, अपना गांव छोड़कर चला जाना पड़ता है। बेरोजगारी यहां के विधानसभा के नौजवानों का मुकद्दर बना दिया गया। और सैलाब जब आता है तो नेता पानी में नहीं दिखता, हेलीकॉप्टर से देखकर उड़कर चला जाता है।
इसीलिए आपको ऐसे नेता को, ऐसे विधायक को इस विधानसभा में वोट डालकर कामयाब करना पड़ेगा कि जब सैलाब आएगी तो वो आपके साथ आपकी तकलीफ में रहेगा और आपको राहत पहुंचाएगा। जब आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, और पड़ेगी जरूर, यहां पर इस विधानसभा में और कहीं पर भी, चाहे वो कल्पी विधानसभा हो, औरई विधानसभा हो, यहां पर तालीम का, शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कब तक आप बसपा, सपा, बीजेपी का साथ देंगे? ये सिर्फ चुनाव आता है तो नजर आते और आवाम का वोट हासिल करने के बाद वो कभी भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, ये कभी आपकी तकलीफ में नहीं आते। अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है। माधोगढ़ विधानसभा में जब कोविड की सेकेंड वेव आई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह से तकालीफ का आपको सामना करना पड़ा। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि यहां पर माधोगढ़ विधानसभा हो, कल्पी विधानसभा हो और औरई विधानसभा में गैस के सिलेंडर पर जिसका निशान है वहां पर बटन दबाकर आप इन तीनों जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करिए। सपा, बीजेपी, ये एक सिक्के के दो रुख हैं, याद रखिए आप। अखिलेश और योगी ऐसा लगता है कि दो बिछड़े हुए भाई हैं। दोनों की मानसिकता एक ही है। दोनों गुरूर और तकब्बुर, अहंकार से डूबे हुए हैं। दोनों अपने आप को नेता नहीं बल्कि बादशाह सलामत समझते हैं, और योगी अपने आप को दिल्ली के सुल्तान के बादशाह का वजीर समझते हैं। तो इसीलिए जो राजनीति में बादशाह बन जाता है उसको हटाना जरूरी है। आपका काम यह है कि बादशाह सलामत को अपने घर में बिठाइए, एक सैफई में बैठेंगे, एक गोरखपुर में जाकर बैठ जाएंगे, और इनको जब तक आप नहीं बिठाएंगे उत्तर प्रदेश के गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोनों एक ही जबान में बात करते हैं और दोनों ये समझते हैं कि संविधान की इनके पास कोई अहमियत नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि खुद के लिए, अपनी इनफरादियत के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए इनको सत्ता चाहिए। आप बताइए कि इस इलाके में 5 साल में सपा ने क्या काम किया? क्या बीजेपी ने, यहां से बीजेपी के सांसद को मंत्री बनाया गया, कितने कारखाने खोले, कितने इंडस्ट्रीज खोले, कितने एमएसएमई के कारखाने यहां पर खोले? कुछ नहीं खोले। मगर जब वोट लेने के लिए आती है तो बीजेपी क्या कहती है कि भाइयों बहनों, मुगलों को हराना है, हम मोदी को वोट दे दो। यानी मुगल चले गए, मर गए अपने खबरों में, उनकी हड्डियां भी गल गई होंगी, मगर बीजेपी को जितना मुगल और पाकिस्तान याद है, हमारे ख्वाब में भी हम जिक्र नहीं करते। वही मामला अखिलेश का है। इनको ख्वाब में कृष्ण आकर बोल दिए कि बेटा तू बन गया, और उनकी जबान से निकल गया जिन्ना। अरे क्या मामला है उत्तर प्रदेश के, क्या है, अच्छा, उत्तर प्रदेश के गरीब और मजलूम की कामयाबी के लिए आपसे अपील करने आए हैं कि आप जन अधिकार पार्टी के तमाम कैंडिडेट को कामयाब करिए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जन अधिकार पार्टी के लोग अपनी टोपी पहने हुए हैं, एमआईएम पार्टी के लोग अपनी टोपी पहने हुए हैं। ये बड़ी कामयाबी की बात है। मैं आप तमाम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा को आपको कामयाब करना जरूरी है। भारत की राजनीति, भारत की लोकशाही की हकीकत है, याद रखो आप मेरी इस बात को। लोग मुझे क्यों बदनाम करते हैं? क्योंकि मैं कड़वी सच्चाई को खुलकर बयान करता हूं। और सच्चाई है, सच्चाई क्या है कि जिस बिरादरी का, जिस कम्युनिटी का एक सियासी नेता होगा, उसकी ताकत होगी, उसी से इंसाफ होगा। अगर आपका कोई नेता नहीं है तो आप चीखे मार लो, नारे लगा लो जिंदाबाद जिंदाबाद के, आप जिंदा नहीं होंगे।
आप उसी वक्त आपको जिंदा और इंसान तस्वुर किया जाएगा जब जन अधिकार पार्टी के लोग बाबू सिंह कुशवाहा को अखिलेश और योगी के सामने खड़ा कर देंगे कि यह मेरा नेता है। तभी आपसे इंसाफ होगा। और अल्पसंख्यक समाज से बताना चाह रहा हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश में स्टडी कराई पूरा, मेरे पास डेटा है, आंकड़ा है, और मैं समाजवादी बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे झूठा साबित करो। क्या यह बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान? क्या यह बात सच नहीं है कि सबसे कम पढ़े लिखे अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान? क्या यह बात सच नहीं है कि सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर हैं तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान? सबसे ज्यादा बेरोजगार और गरीब है तो अल्पसंख्यक समाज के? तो बताओ योगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब झूठ है। इन्होंने कुछ नहीं किया। और बाबू सिंह कुशवाहा ने सही कहा कि ओबीसी समाज से बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट तो लिया, मगर दिया बाबा का राज, ठाकुरवाद दिया। और ये समाजवादी पार्टी के लोग बोलते बीजेपी को हराना है, हमको वोट दो। इनको वोट चाहिए मगर राज अपने परिवार का चाहिए। अखिलेश, अगर समाजवादी को जब कभी भी सत्ता मिली तो इनको यहां के बुंदेलखंड की या फिर माधोगढ़ की जनता नजर नहीं आई। इनको सिर्फ अपना चाचा, भतीजा, भतीजे का बेटा, बेटे का पोता, पूरा खानदान नजर आता है इनको। बाबू सिंह कुशवाहा की नजर में उत्तर प्रदेश का हर अति पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का हर गरीब, हर मजलूम वो उनके खानदान का हिस्सा है। मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 20 तारीख के दिन सुबह सुबह निकलिए और जहां पर गैस सिलेंडर का निशान नजर आएगा पूरे एतमाद के साथ बटन दबाइए। 70 लाख की नौकरियों का वादिया बीजेपी ने किया था, अब बोलते हमने 3 लाख को दिया। अरे तो 70 लाख कहना, जब कहा तुमने क्या कहा था? सोचकर नहीं कहा था। 70 लाख नहीं मिला। मोदी जी और योगी जी लंबी लंबी छोड़ते हैं, इनके छोड़ने में मत आइए। अब आप इनको छोड़िए। मोदी जी बोल रहे हैं कि मैंने मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक से निजात दे दी। ओवैसी आज माधोगढ़ को आकर आपसे अपील कर रहा है कि बीजेपी और सपा को तलाक 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 दो। मोदी जी, योगी और अखिलेश को क्या करेंगे, क्या देंगे? तलाक तलाक तलाक। फाइनल, किस्सा खत्म। अब आपके सामने हमारे बाबूजी आ चुके। हम तो बाबूजी को बोल चुके कि बाबूजी आपको नहीं छोड़ेंगे। अब हम जिसको पकड़ लेते उसको नहीं छोड़ते। तो ये हमारी दोस्ती, हमारा साथ, भाईचारगी सिर्फ उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा के लिए नहीं है। 24 में भी दम कर देंगे, नाक में दम करेंगे और इंशाअल्लाह संसद में भेजाएंगे अपने लोगों को। फिर 27 आएगा, फिर हम खड़े होंगे। 29 आएगा, हम खड़े होंगे। ये लड़ाई गरीबों के, मजलूमों की हिस्सेदारी की लड़ाई है। मेरी बात को समझो आप। जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपका इंसाफ नहीं होगा, आपको हक नहीं मिलेगा। 20 तारीख के दिन अपना एक एक वोट गैस के सिलेंडर पर दबाकर इस विधानसभा की गरीब लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आती है तो हमारे मूल शरण कुशवाहा साहब में उनको उम्मीद की किरण नजर आती है। इनको कामयाब करिए। अब आपका जुमे का वक्त भी हुआ है, हम तो सफर में हैं, मुसाफिर हैं। आप दुआ भी करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फजल और करम से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब और कामरान करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया।
असद ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद